केंद्र में यहाँ से दो दो मंत्री हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री है, एक राज्य मंत्री है। किसी की हिम्मत नहीं है कि एचईसी के बारे में मुंह खोलकर दिखाए, क्योंकि एचईसी को जाना है माननीय प्रधानमंत्री के निजी दोस्त के हाथों में। एचईसी का दौरा इसलिए नहीं किया कि यदि एचईसी का अस्तित्व यदि आंखों से दिखेगा तो कितना भी निर्दयी व्यक्ति हो अपनी पीड़ा को छुपा नहीं पाएगा। देश में जनतंत्र का जो महापर्व है, जो विधानसभा का चुनाव है, वो तेलंगाना में कल संपन्न हो गया। 5 राज्यों में चुनाव हुए। लगभग पूरे 30 दिनों तक मिजोरम से जो कारवां चला था वो तेलंगाना में आके थमा। अब बहुत जल्द पूरा देश अप्रैल और मई महीना का इंतज़ार कर रहा है कि जो विगत 10 वर्षों का जो यातना रहा हर प्रकार से, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं का हो, मानविक संवेदनाओं का हो, आर्थिक और सांस्कृतिक जो हमले हुए, सबसे हमको लगता है कि मुक्ति का जो सबसे बड़ा हथियार है वो संविधान ने हम लोगों को दिया है कि हम अपने 545 जनप्रतिनिधि को चुनकर संसद भेजते हैं लोकसभा के अंदर, और उसके बाद केंद्र सरकार का गठन होता है और उसकी जो नीतियां हैं वो देश के 144 करोड़ लोगों का भाग्य का निर्धारण करता है कि उनकी जीवन यापन क्या होगी, रोजगार क्या होगा, देश की समृद्धि उन्नति कैसी होगी, इसकी एक रोड मैप बन। लेकिन ये जो 5 राज्य का चुनाव है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता होने के कारण जो अन्य राज्यों के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक स्वाभाविक संबंध है हम लोगों का पूरे देश भर में, उसमें जो बातें छनकर आ रही हैं कि सभी 5 राज्यों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनाने का पूरा निर्णय ले लिया है। 5 राज्यों ने कहा एग्जिट बीजेपी। मिजोरम का जो स्पष्ट संकेत है कि देश के जो खासकर उत्तर पूर्व के और पूरे देश के जो आदिवासी समाज है उन पर भाजपा का जो बर्बर अत्याचार और शासन का एक लंबा दौर रहा है, उसके खिलाफ मिजोरम ने अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कड़ा संदेश दिया कि मणिपुर में जो आग आपने लगवाया, आपकी सरकार ने लगवाई, उससे लोग केवल आहत नहीं हैं, लोगों ने ठान लिया है कि हमको अब क्या करना है, अपना रास्ता हमको क्या चुनना है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ी समुदाय आदिवासियों की है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, तेलंगाना में। आदिवासियों के साथ साथ सभी मूलवासियों ने ये फैसला ले लिया था बहुत पहले ही, जिसकी बात हम लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का शासन को समाप्त करना है।
उस दिशा में लोगों ने अपनी बातें कही है और उसका प्रत्यक्ष जो फल है वो औपचारिक तौर पर 3 तारीख को सामने आएगा। साथ साथ आप लोग देख भी रहे हैं कि जो बौखलाहट भाजपा के नेताओं में मची है, कल आपने देखा होगा कि देवघर में इफ्को का जो नैनो प्लांट है उसका निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय मंत्री गए थे स्थानीय सांसद के साथ। हमको लगता है कि पिछले 10 वर्षों में वहां पर किसी केंद्रीय मंत्री का यह तीसरा दौरा था। अब उसमें क्या स्वार्थ है हमको नहीं मालूम, लेकिन विगत 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और सभी तरह के केंद्रीय मंत्री झारखंड आए, लेकिन एचईसी का दौरा किसी ने नहीं किया। एचईसी का दौरा इसलिए नहीं किया कि यदि एचईसी का अस्तित्व यदि आंखों से दिखेगा तो कितना भी निर्दयी व्यक्ति हो वो अपनी पीड़ा को छुपा नहीं पाएगा, कितना भी निर्दयी हो। वहां जो बिलखते परिवार है, जो भूख की आग है, वो तपिश देखकर कोई भी आदमी सहज नहीं रह सकता। इसलिए एचईसी का दौरा एक बार भी नहीं हुआ। हम कहते कि ठीक है, जो किसानों का सहयोग समिति का जो प्लांट है, जो उर्वरक बनाता है, निश्चित तौर पर उसको और समृद्ध होना चाहिए। क्या वो यदि भाजपा के किसी सांसद के संसदीय इलाके का है तो उसको विशेष दर्जा प्राप्त होगा? तो एचईसी भी तो भाजपा के सांसद का संसदीय क्षेत्र में, जहां से उनके विधायक भी हैं। लेकिन एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद, कोई मंत्री, केंद्र में यहां से 2-2 मंत्री हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि एचईसी के बारे में मुंह खोलकर दिखाए, क्योंकि एचईसी को जाना है माननीय प्रधानमंत्री के निजी दोस्त के हाथों में। छत्तीसगढ़ में भूपेश जी ने यह खुलकर कहा था कि यदि छत्तीसगढ़ को बचाना है तो इंडिया को मजबूत बनाना है, क्योंकि इंडिया ही एकमात्र ऐसा मोर्चा है जो केंद्र सरकार और अदानी के बीच का दीवार है। और लोगों ने इसको माना और उसी दिशा में अपना फैसला दिया। आज प्रधानमंत्री जी
रोजगार देने की बात कर रहे हैं। कहां रोजगार की बात हुई थी? 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष। इसके पहले शायद एक 3-4 महीना पहले, 6 महीना पहले एक रोजगार देने का एक कार्यक्रम हुआ था पूरा आडंबर के साथ। फिर कल हुआ, दोनों मिला के हमको लगता है लगभग 1.25 लाख रोजगार हुआ। 20 करोड़ के जगह पर 1.25 लाख। और उसका प्रचार में हमको लगता है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उड़ा दिए गए। कल केंद्रीय गृह मंत्री भी आए थे। उनका सरकारी कार्यक्रम था। वो चूंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस के भारप्राप्त मंत्री भी हैं, आज बीएसएफ का स्थापना दिवस भी था 59वां, उसमें वो राय था। जो एक पूरा डिसिप्लिन फोर्स है, उसका जो कैंप है, कल से और आज तक तो लगा कि वो कोई राजनीतिक पार्टी का एक जमावड़े का स्थान हो गया। मुझे मालूम है हमारे गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेताओं में एक है। अच्छा लगता कि यदि कोई सिविल लैंड में रहते, क्योंकि हमारे राज्य में तो राजकीय अतिथिशाला भी है, सर्किट हाउसेस भी हैं हर जिलों में, और वहां यदि राजनीतिक व्यक्तियों का जमावड़ा लगता तो अच्छा रहता। क्योंकि मैंने भी अपनी जो स्कूली शिक्षा है वो सैन्य परिसर में की है। हमने कभी नहीं देखा कि कोई सैन्य परिसर का इस्तेमाल इस तरह से होता है। माननीय गवर्नर साहब भी पहुंच गए। भाजपा के कई सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद हमको लगता है कि ये ज्यादा बढ़िया रहता कि कोई सिविल लैंड में उनका जमावड़ा होता, बातें होती, मुलाकातें होती, तो अच्छा लगता। खैर, ये वो दायित्व प्राप्त जिम्मेवार मंत्री हैं, ये उन्हीं को तय करना था। ये उन्होंने शायद यही उचित समझा होगा तो किया होगा। मैं पुनः हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य के गठन का जो आंदोलन था, उस आंदोलन के एक अगुवा नेता गुरुजी भी रहे, जो छोटे राज्य बनाओ समन्वय समिति के चूंकि वो संयोजक थे।
उस वक्त गुरुजी के साथ हम लोगों ने भी बहुत बार तेलंगाना का दौरा किया था। उस गौरवमयी तेलंगाना राज्य की जनता को भी धन्यवाद। साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम में हमारे जो भाई लोग हैं, जो बहन लोग हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक दृढ़ निश्चय जो लिया था उसको अंजाम तक पहुंचाया, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।